तुम मुसलमानों को सिलेंडर बांट दो, तुम शिलाजीत बांट दो, तुम उनको पेट्रोल दे दो, मिट्टी का तेल दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, गेहूं दे दो, मगर उनका वोट डलना केवल मजहब के नाम पे है। उन्हीं के मजहब का व्यक्ति खड़ा करोगे जो इस्लाम की बात करेगा तो उनके मजहब में वो राज करेगा, मगर मेरे मजहब में वो राज करेगा। मेरे धर्म में, मजहब उनका है, धर्म मेरा है, सनातन धर्म। जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में राज करेगा। महाराष्ट्र में मोदी सरकार ने जो मौलवियान की सैलरी को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस मुस्लिमों के लिए कुछ करती है उसको तुष्टीकरण बोल दिया जाता है, लेकिन अगर मोदी जी कर रहे हैं फिर सवाल नहीं। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, ये भाई खड़े हैं, वो अयोध्या से आए हैं, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई इन्होंने। पहले समझना, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि फिरकी कौन ले रहा है। एक नाथ शिंदे जी ने सरकार बनाई थी ये बोल के कि हम लोग धर्म के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जब पालघर के साधुओं का कांड हुआ था उसके बाद रातों रात इनको बद्दुआ लगी। उसके बाद आकर हमारी नवनीत बहन ने वहाँ पर उसका क्या क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए बोला, तो इन्होंने बोला कि इसको उठा के जेल में डाल दो। पूरी रात हमारी बहन को थाने में बिठाया। उसके बाद उन्होंने 15 दिन के लिए उनको जेल में रखा ये बोल के कि माहौल ख़राब कर रही है। अगर इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना, इस राज्य में, देश में, मुंबई जैसे शहर में गुनाह था, तो वो सरकार आई हिंदुत्व के नाम पे, उन्होंने वहाँ माहौल बनाया हिंदुत्व के नाम पे, और एक नाथ शिंदे की सरकार बनी। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कश्मीर में 2 सिलेंडर बांट रहे थे, तब भी इनको एक भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। एक भी मुस्लिम का मतलब है कि 100 में से 15 लोगों ने दिया है। मैं उसको वोट में नहीं गिनता। क्या वोट में नहीं? अगर 100 हाथ खड़े हो रहे हैं और 15 हाथ खड़े हो रहे हैं तो उसको मैं वोट में नहीं गिनता। दूसरी बात ये है, अब ये कह रहे हैं कि हम उनको 8 लाख की जगह 6,000 की जगह 19,000 सैलरी हो गई, 3 गुना तक सैलरी बढ़ा दी। एक सनातन बोर्ड बनाओ, एक सनातन बोर्ड बनाओ। क्या? एक सनातन बोर्ड बनाओ, एक वक्फ बोर्ड की तरह एक सनातन बोर्ड बना दो। क्या? अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं करते हो, और जितनी सैलरी तुम मौलाना को दे रहे हो उतनी सैलरी अब जितनी सैलरी तुम मौलाना को दे रहे हो उसी तरीके से देश में गुरुकुल की स्थापना करो। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गुरुकुल जर्मनी में है। क्या? जर्मनी में। जिस देश में हिंदी का कोई मतलब नहीं है उस देश में गुरुकुल चल रहे हैं। तो भारत देश के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा गुरुकुल होने चाहिए या जर्मन में होने चाहिए? कहाँ होने चाहिए? भारत में होने चाहिए। अब मोदी जी के आने के बाद हमारी हाथ जोड़ के मिलती है, और जो लोग सहमत होंगे वो ताली मार देना। अभी नहीं, बात खत्म। बात को पहले सुन लो। क्या हमारे हिंदुस्तान में अब मोदी जी के आने के बाद, सनातन के आने के बाद गुरुकुल होने चाहिए नहीं होने चाहिए? भाई साहब चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये बात आप ताली मार के बता दो मोदी जी को। बिल्कुल होने चाहिए। अब पूछो क्यों होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? एक जना कहता है कि तुम मदरसे में सीखो कि कुरान क्या होती है, उसी तरीके से गुरुकुल में 12वीं तक बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाए, मगर गीता और भगवत के बारे में भी पढ़ाया जाए कि गीता में क्या लिखा है और भगवत में क्या लिखा है। दूसरी बात सुनो, अब इन्होंने दिए 8 के, क्या बोल रहे, कितने हज़ार के कितने कर दिए? अरे 3 गुना सैलरी बढ़ा दी, मतलब 3 गुना बढ़ा दी। देखो सीधी सी बात है, 3 गुना बढ़ा दी या 4 गुना बढ़ा दी, आप जितनी मर्जी सैलरी बढ़ा दो, मौलाना ओवैसी के अलावा किसी को वोट नहीं देगा। अब पूछो मौलाना ओवैसी कौन कौन है? एक राहुल गांधी मौलाना है जी, उसको वोट मिलेगा। आप देखो, ठीक है, वो NC वाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला, वो फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि राम हमारे भी थे। राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे भी है। अभी योगी को आन दो, राम सबके हो जाएंगे। अभी तो मोदी है तो लोग कह रहे हैं राम हमारे हैं। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में चुनाव भी है क्या, इसीलिए मास्टर स्ट्रोक खेला गया कि वोट मिल जाएगी? तुम सिलेंडर बांट दो, बीजेपी वालों में तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम मुसलमानों को सिलेंडर बांट दो, तुम शिलाजीत बांट दो, तुम उनको पेट्रोल दे दो, मिट्टी का तेल दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, गेहूं दे दो, मगर उनका वोट डलना केवल मजहब के नाम पे है। उन्हीं के मजहब का व्यक्ति खड़ा करोगे जो इस्लाम की बात करेगा तो उनके मजहब में वो राज करेगा, मगर मेरे मजहब में वो राज करेगा। मेरे धर्म में, मजहब उनका है, धर्म मेरा है, सनातन धर्म। जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में राज करेगा। तो फैसले आप कैसे देख रहे हैं, सही है ये मेरे फैसला? हिसाब से ये लूल फैसला है। लूल, इसको लूल बोलते हैं। लूल का मतलब जो खत्म, टाटा बाय बाय खलास। अरे मेरे भाई, तुम कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका साथ केवल उसका विकास। भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट। जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ होगा केवल उसी का विकास होगा। अरे यार, साथ तुम्हारा वो दे नहीं रहे क्या? हिमाचल में लेटरिन में टैक्स लगा दिया,
मतलब तुम राशन अपना खाओ और कांग्रेस कह रही है हगने का टैक्स हमें दे जाओ। वो हटा दिया, जब लेटरिन है वो जब बेइज्जती हुई तो हटा दिया, फैसला वापस लेना पड़ गया। सुन ली क्या, मेरी वीडियो भी देख ली। अरे यार एक हफ्ते से विरोध कर रहा था, मैं कहा यार राशन अपने पैसों का खाओ और हगने का थोड़ा, टैक्स लगाओ। और वो वहाँ कह रहे हैं पर लेटरिन 250 रुपये महीना दो। चाचा कभी सुना है लेटरिन का टैक्स लिया हो? इनके पास सैलरी भरने के पैसे नहीं है, लेटरिन में टैक्स लगा दिया। ये कांग्रेस वही पार्टी है, कल सांस लेने का टैक्स लगाएगी, परसों पेशाब करने का लगाएगी और उसके बाद कहेगी अच्छी। बोले क्या बोले, लाओ टैक्स दो, तुमने 2 बार छींका है आज। तो लोग अपनी छींक भी बंद कर लेंगे, करेक्ट बात। कहेंगे अपने घर जाके छीकेंगे क्या। तो महाराष्ट्र में अगर तुमने लड़ना है, एक नाथ शिंदे साहब, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ महाराष्ट्र, मगर एक बात ध्यान रखो, आप कट्टर सनातनी हो, आप बाला साहब ठाकरे के क्या बिल्कुल बाबा साहब ठाकरे छोटे भाई हो, आप उनके चेले हो। आप अपना हिंदुत्व, अपना वर्चस्व तैयार रखो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको महाराष्ट्र वाले कभी नहीं हारने देंगे भैया। गलत बोल रहा हूँ? कभी नहीं। गलत बोल रहा हूँ? बाला साहब ठाकरे के लिए तालियां बजा दो भाई साहब, बाला साहब ठाकरे को तो मानते हो। अरे उद्धव ठाकरे के बेटे ने आज कहा कि एकनाथ शिंदे अगर दम है तो बाला साहब ठाकरे का नाम लेना बंद करें। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली है भैया, उसके लिए भी ताली मार दो। अब मैं डबल मीनिंग में भी बजाती है ताली। जी बिल्कुल। अब सुनो, उनको बोलो कि तुम अपने पिताजी का नाम लिए बिना इलेक्शन लड़के दिखा दो। तुम्हारे पिताजी ने तो हिंदुत्व के नाम पे अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। सीएम तक नहीं बने। क्या उन्होंने बोला कि आला रे आला, बाला साहब ठाकरे आला, आला। और उन्होंने एक ही बात बोली, छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र में रहना है तो जय मराठा बोलना है। क्या दिक्कत है? कहा जा रहा है कि जो सैलरी बढ़ाई गई है वो इसलिए बढ़ाई गई है कि जिन सीटों पे वो मदरसे हैं वहाँ पे मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है ताकि वोट मिल जाए। आबादी तो कश्मीर में भी 90% थी, वहाँ कैसे हार गए? वो तो 2 सिलेंडर दे रहे थे अब्दुल को ईद में। बीजेपी वाले कह रहे थे अब्दुल को ईद में चाचा कि 2 सिलेंडर देंगे। कितने? 2 सिलेंडर। मगर तब भी अब्दुल ने वोट नहीं दिया। क्या अब्दुल चीन के है ना, उसका कारण है, उसका कारण है आप कुछ भी कर लो, अगर मोदी जी जाकर, ये जरूर डालना, अगर मोदी जी जाकर इनको एक थाली सजा के दे दे कि ये तुम्हारी बहन की शादी के पैसे हैं, बहन बेटी की, ये मकान के पैसे हैं, ये मकान है, ये राशन है, क्या ये तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के पैसे हैं, ये तुम्हारा पैकेज है, और ये तुम्हारे परिवार की ठेकेदारी है, पूरे मुसलमान परिवार की। उसके बाद भी मैं गारंटी दे रहा हूँ वो इस हाथ से लेंगे और इस हाथ से मोदी जी को बजाएंगे, कहेंगे हम वोट नहीं देंगे। हम बता रहे हैं। और कांग्रेस को कुछ भी हो जाए, कांग्रेस इनको कुछ भी ना दे, क्या कुछ भी ना दे, ये वोट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उर्फ मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम उर्फ कांग्रेस। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेहरू जी के टाइम से प्रथा चली आ रही है। क्या नहीं, फिर वही बात आ गई, अगर कांग्रेस मुस्लिमों के लिए कुछ कर रही है तो वही तुष्टीकरण होगा। केजरीवाल कुछ कर रहे हैं लेकिन मोदी जी कर रहे हैं तो उस पर तो कोई केजरीवाल और कांग्रेस एक ही है। ये देखो, ये केजरीवाल है, ये कांग्रेस है, दोनों ऐसे ऐसे बसते रहते रोज रात दिन, ऐसे ऐसे। उसको गाली देगा उसको। क्या बात कर रहे हो यार? केजरीवाल कौन है? केजरीवाल कह रहा था मैं बत्तोती ततन ताता हूँ, तमत्तन नहीं लूंगा। उसका बेटा 4 दिन बाद बीमार पड़ गया, कह रहा पेपा आपने कसम तोड़ दी, पहले मैं दाल नहीं लूंगा। तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, अब्दुल को समझ में आएगी। घर नहीं लूंगा, क्या आज वो 4 दिन पहले अपना शीश महल खाली करके गया है। मुख्यमंत्री देखा आपने? और सुनो, उसकी जो पार्टी हो रही थी, घर वापसी पार्टी, घर से जा रहा तो ऐसे हाथ दिखा रहा जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आया। क्या जीत कर आया, जैसे बॉर्डर में युद्ध जीत कर आया। अरे हमारे टैक्स के पैसों से तुमने 4 लाख की लैट्रिन बनाई, मिड डे मील का पैसा था। क्या ये जो गरीबों के बच्चे, हम जैसे तुम्हारे जैसे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, उनके भोजन के पैसों से उसने 8 लाख के पर्दे लगाए। और बाबूजी पर्दे पता कैसे, कि बटन दबाओ तो पर्दा बंद, बटन दबाओ तो पर्दा खुल जाता है। लेटरिन का ऐसा सुविधा था, वो रिमोट वाला सिस्टम था। रिमोट से क्या होता था भाई साहब? ठंडी में फव्वारा चलता था। आप देखने गए? अरे फुहारे का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा। वैसे ही सिस्टम लगा रखा उसने, ऐसा ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, न्यूज में दिखा रहा है, ऐसा सिस्टम है। ठंडी में गर्म पानी आएगा नीचे से, और टाइल्स, इडली की टाइल्स लगा रखा, इडली का पर्दा लगा रखा। इटली का? हाँ, इटली से कुछ ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सब कुछ इटली की बातें क्यों करते हैं भाई साहब? ऐसे ही पता नहीं क्या सिस्टम है, आता रहता है बार-बार इडली। भाई साहब एक बात बताऊं, आज दिल्ली को शीला दीक्षित स्वर्गों में है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में है। ठीक है, देखो भ्रष्टाचार का केस चल रहा है कोर्ट में, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर दिल्ली में अगर 15 साल में कुछ विकास हुआ है ना, तो वो उस टाइम शीला दीक्षित ने करा था। अगर भाई मैं बीजेपी का होता तो मैं क्यों बात करता हूँ, तो बीजेपी वाले तो बुरा मान जाएंगे। मगर जो हुआ, ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है दबा के, मगर विकास चाचा उन्हीं के टाइम पे हुआ है। आज इन्होंने
सिर्फ बिंदी लिपस्टिक लगाई। दिल्ली में एक स्कूल बता दो, दिल्ली में एक नया कॉलेज बता दो, दिल्ली में एक नया अस्पताल बता दो। भाई साहब अस्पतालों में जाके पता कर लो, वेंटिलेटर तक नहीं बढ़े भाई साहब, नहीं बढ़े, आईसीयू बेड नहीं बढ़े। और मजे की बात सुनो, गैस की दवाई तो अंदर मिलेगी, गैस की दवाई अंदर मिलेगी, मगर किडनी की दवाई बाहर मिलेगी।